साथियों नमस्कार। आज हम CIB का जो फर्स्ट पेपर है ABM का, उसके न्यूमेरिकल सीरीज में नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम अभी बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। इस पे से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो डिवीज़न ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल जो है कि डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यू अबव एंड बिलो द मीन। मीन के अबव और बिलो जो वैल्यू होती है वो अपने को क्वार्टाइल देता है। और क्वार्टाइल डिवाइड डेटा इनटू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में डिवाइड देता है। लोअर क्वार्टाइल को अपन Q1 बोलते हैं, जो बीच वाला होता है Q2 उसको मीडियन बोलते हैं, और अपर क्वार्टाइल को अपन Q3 बोलते हैं। ये इस पे से क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में कि लोअर क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, Q1 बोलते हैं, कि बीच वाले क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, तो अपन उसको मीडियन बोलते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरी में एक मार्क का। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द 3 क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा, है ना। क्लास इंटरवल दे रखा है अपने को 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ऐसा करके 50 से 55। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 28, 36, 50, 25, 16, 10, 5, ऐसा करके n कर लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर लिया तो अपने को 200 मिल गया, है ना। अब अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप देख लेते हैं। तो वही फंडा है अपना, इन सबको ऐड करते करते जाएंगे एक एक करके। 12 में 28 ऐड कर दिया तो 40 हो गया, 40 में 36, 76, ऐसे 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 ये दोनों ये सभी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो होगा वो 200 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपने को क्वार्टाइल क्लास फाइंड करना है ना, कि Q1 कौन सी होगी, Q2 कौन सी होगी और Q3 कौन सी होगी। तो क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पे n जो है उसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4, है ना, तो ये आपकी Q1 आ जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी Q2 आ जाएगी। 3 से डिवाइड कर देंगे 3/4 से तो ये आपकी Q3 आ जाएगी। मैंने आगे किया होगा यहाँ पे, है ना। तो Q1 फाइंड करने के लिए n/4 50 आ गई, Q2 n2 100 आ गई, Q3 अपनी 150 आ गई, है ना। तो ये वही पुराने वाला जो मीडियन वाला फंडा अपन इसको में लगाएंगे कि जहाँ पे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एक्सीड कर जाए वो उसकी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो 50 आ रहा है इधर n की वैल्यू, तो 50 कहाँ पे एक्सिट कर रहा है, तो 76 के एक्सिट कर रहा है यहाँ पे, ये, है ना। तो ये आपकी Q1 हो जाएगी। उधर अपना फिर 100 और 150, 100 कहाँ पे एक्सिट कर रहा है, तो ये अगले में ही 126 में एक्सिट कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपकी Q2 हो जाएगी। और 150 कहाँ पे एक्सिट कर रहा है यहाँ पे, तो ये 151 पे एक्सिट कर रहा है, तो इसकी आपकी Q3 हो जाएगी, है ना। और आगे देखते हैं। अब Q1, Q2, Q3 के अलग अलग फॉर्मूले हैं यहाँ पे। Q1 की बात करें तो अपने 20 से 25 क्वार्टाइल क्लास है और फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग 36 है। तो Q1 की बात करें तो L1 प्लस L2 माइनस L1 n/4 करना है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। Q1 की बात करें तो n/4, Q2 करें तो n/2 और यहाँ पे 3n/4 करना Q3 में। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे अपन। L1 की वैल्यू अपने पास 20 है ही है, यहाँ पे 20 लगा दिया, 25 माइनस 20 कर दिया यहाँ पे। n/4 कितना है, 50 है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही क्वार्टाइल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ये 40 पुट कर दिया अपन ने, और फ्रीक्वेंसी उसकी क्वार्टाइल क्लास की कौन क्या है, 36। ये सभी चीज़ें अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अपने जो Q1 होगा वो 21.39 है। ऐसे कैसा Q2 को कर लेंगे।
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 76 हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग, और उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी जो क्लास की वो 50 है। ये Q2 अपना निकल जाएगा यहाँ पे। एक बार कॉपी में सॉल्व करके देख लेना, इसको आ जाएगा वो। ऐसा कैसा Q3 फाइंड कर लेंगे अपन 3n/4 करके, उसकी वैल्यू आ जाएगी 34.80। अब बात करते हैं अपन मोड की। ये क्वार्टाइल करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इस पर केस स्टडी आ जाती है 5 नंबर की, है ना। तो जैसे ही आपको 3 अगर Q1 Q2 Q3 फाइंड करवाएंगे तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से बना देंगे वो, है ना। फिर पूछ लेंगे Q1 अपनी क्वार्टाइल क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये 36 है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं आपसे, तो 40 हो जाएगी। ऐसे करके 2-4-5 क्वेश्चन वो आपसे बना देंगे। इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको देखना ज़रूरी था। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, है ना। अनग्रुप्ड मोड होता क्या एक्चुअल में, कि जैसे मान लो कोई अपने को डाटा दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, उसमें से 10 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, इसमें जो लिखा है जो अधिक बार आए वही उसका मोड होगा। तो अनग्रुप डाटा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन उसमें जो ज़्यादा बार आया उसको लिख देंगे, ये भैया ये मोड है इसका। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, है ना। इसमें भी एक फॉर्मूला है, L1 + L2 - L1 F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2, है ना। अब इसमें मॉडल क्लास अपन फाइंड करेंगे। उसके बाद में L1 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 है ना, 1 ध्यान रखना, 0 मत कर देना उसको। F0 जो है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके प्रीसीडिंग जो आ रही है, और F2 जो है वो मॉडल क्लास की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इसमें समझ में आ जाएगा आपको। चलो, क्लास इंटरवल दे रखा है अपने को 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 26, 30, 20 और 16, है ना। अब इसमें देखो कि कौन अधिक बार आया है फ्रीक्वेंसी, ये तो इसी को अपन मॉडल क्लास मान लेंगे, है ना। तो मॉडल क्लास अपनी 40 से 50 वाली हो जाएगी, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। F1 मैंने बोला था कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वही लेना है, ये वाली, माइनस F0 इसके पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास की 26, और F2 जो है वो अपनी 20 हो जाएगी, सक्सीडिंग क्लास, मतलब इसके जो आगे जो क्लास आएगी वो। बस फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 115, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी अपन को यहाँ पे, उसको फाइंड करना है अपन। तो मोड पहले से दे रखा है अपने को, और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उसको अपन मॉडल क्लास मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये कि भाई यही मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को फाइंड करनी है। बस मोड दे रखा है ऑलरेडी 115, L1 + L2 - L1 F1 - F0 ऐसा करके फॉर्मूला पुट कर देंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो F1 की जो वैल्यू अपनी निकल जाएगी, वही अपनी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। A = 80 आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली F1 है ये, A लिख दिया मैंने, F1, इसकी वैल्यू यहाँ पे 80 आ जाएगी, ठीक है। अब 1 मार्क्स लिख लो यहाँ से एग्ज़ाम में, पक्का, कोई सा भी स्लॉट हो आपके, 1 मार्क्स पक्का है यहाँ पे, अगर ये आपको याद है। मोड = 3 मीडियन - 2 मीन।
कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन आ सकता है। या तो ये डायरेक्ट इक्वेशन दे देंगे कौन सी सही है गलत है, या फिर इसकी कुछ वैल्यू दे देंगे कि मॉड इतना है, मीडियन इतना है तो मीन फाइंड करो, मीन इतना है, मॉड इतना है तो मीडियन फाइंड करो। ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। ये थोड़ा सा थ्योरी वाला ही पार्ट है, बाकी इसको समझाना जरूर था न्यूमेरिकल में लेके, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब डिस्पर्शन पे आ गए हम लोग, है ना। तो वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस आर गिवन बिलो। अगर अपन एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट में होता है अपना एक रेंज, ये थ्योरी में ही याद करना पड़ेगा आपको। रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको पूछ सकते हैं कि फॉर एब्सोल्यूट मेथड कौन कौन सी है, इसमें से एक मिसिंग दे देंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा इसमें गलत है या सही है। ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला, फॉर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ऊपर वाला ही है, इसमें रिलेटिव में सिर्फ कोएफिशिएंट लग जाता है आगे और लास्ट में चेंज है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह वेरिएंस आ गया। ये चेंजेस हैं यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। बाकी सब में आगे कोएफिशिएंट लगा दोगे तो ऊपर वाला ही आपका एब्सोल्यूट वाला बन जाएगा, है ना। तो फोर रिलेटिव मेथड्स ये है और फोर एब्सोल्यूट मेथड ये है। इस पे से थ्योरी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से, एक गायब कर देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नहीं है, या 3 दे देंगे आपको, या 3 गलत दे देंगे, एक सही देंगे, ऐसा, है ना। चलो अब रेंज की बात कर रहे हैं अपन ने। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव अपन ने देख लिए, तो सबसे पहले उसमें आता रेंज। रेंज को अपन आर से डिफाइन करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू है उसको अपन रेंज बोल देंगे, है ना। ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें, ये रिलेटिव में आ गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। छोटे छोटे फॉर्मूले आप देख लेना, याद कर लेना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, है ना, ऐसा कुछ आ गया। तो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 22, मिनिमम वैल्यू अपनी 15 है। रेंज निकालनी है तो डायरेक्ट 22 माइनस 15 किया, 7 आंसर आ गया। ऐसे कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, बस ऊपर घटा लिया नीचे जोड़ लिया, 7.37 0.19 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, इसका एक यूज़ दे रखा है। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आर यूज्ड टू मेजर द स्प्रेड इन क्वालिटी कंट्रोल, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन थ्योरी वाला पूछ लेंगे कि भाई शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। हेलो हेलो, हाँ कौन, हेलो, हाँ